उसने गुफा में कदम रखा तो उसे लगा ये बस एक छोटा सा एडवेंचर है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बारिश की आवाज तेज होती चली गई। रास्ता पत्थरों से भरने लगा और अंधेरे ने धीरे धीरे उसे निगल लिया। मोबाइल की टॉर्च 1800% पर थी। खाने को सिर्फ 2 चॉकलेट थीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि उसे अभी तक ये एहसास ही नहीं हुआ था कि बाहर निकलने का रास्ता उसके पीछे हमेशा के लिए बंद हो चुका है। और अब इस गुफा में उससे पहले कुछ टूटने वाला था। उसका शरीर नहीं, उसका दिमाग। उस दिन डैनियल ने जब गुफा के बाहर खड़े होकर अंदर झांका था तो उसे सिर्फ ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ था, एक हल्की सी नमी की गंध और पत्थरों के बीच से आती पानी की धीमी सी टपकन, जो किसी खतरे की चेतावनी नहीं बल्कि एक रोमांचक बुलावे जैसी लग रही थी। क्योंकि डैनियल उन लोगों में से था जिन्हें हमेशा लगता था कि असली जिंदगी वही है जहां डर शुरू होता है, और यही सोच उसे उस छोड़ी हुई चूना पत्थर की गुफा तक खींच लाई थी। एक ऐसी गुफा जिसके बारे में स्थानीय लोग कहते थे कि वहां सूरज की रोशनी बहुत अंदर तक नहीं जाती। लेकिन डैनियल ने इन बातों को हमेशा की तरह बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानियां समझकर नजरअंदाज कर दिया था। उसने अपने बैग को कंधे पर ठीक किया, मोबाइल की टॉर्च ऑन की और बिना किसी दूसरे इंसान को बताए अंदर कदम रख दिया। उसे नहीं पता था कि यही कदम आने वाले कई दिनों तक उसकी पूरी दुनिया को कुछ मीटर के अंधेरे पत्थरों में कैद कर देगा। शुरुआत में रास्ता अपेक्षाकृत आसान था। गुफा की दीवारें चौड़ी थीं, जमीन थोड़ी फिसलन भरी लेकिन संभाली जा सकने लायक, और टॉर्च की रोशनी में उसे आगे का रास्ता साफ दिख रहा था। उसने सोचा कि बस थोड़ी देर घूमकर वापस निकल जाएगा और इस जगह को अपनी अगली ट्रैवल स्टोरी में शामिल कर लेगा। लेकिन जैसे जैसे वह अंदर बढ़ता गया, बाहर की आवाजें, हवा, पक्षी, दूर बहता पानी सब पीछे छूटती चली गईं और गुफा के अंदर की खामोशी मोटी होती गई। ऐसी खामोशी जो सिर्फ सुनाई नहीं देती बल्कि सीने पर दबाव बनाकर महसूस होती है। तभी बाहर अचानक मौसम बदलने लगा, जो डैनियल को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन गुफा के अंदर उसकी आहट आने लगी थी। बारिश की पहली बूंदों की आवाज पत्थरों से टकराकर गूंजने लगी और कुछ ही देर में वो हल्की आवाज तेज, भारी और लगातार शोर में बदल गई। पानी की धाराएं गुफा के मुहाने से अंदर की ओर बहने लगीं और इससे पहले कि डैनियल कुछ समझ पाता, जमीन पर छोटे छोटे पत्थर खिसकने लगे। उसने वापस मुड़कर बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम पीछे की ओर बढ़ाया, एक जोरदार आवाज के साथ ऊपर से पत्थरों का एक बड़ा हिस्सा गिर पड़ा और वही रास्ता जिससे होकर वह अंदर आया था कुछ ही सेकंड में मलबे से भर गया। उस पल डैनियल को लगा जैसे किसी ने उसकी छाती को अंदर से जकड़ लिया हो। वह दौड़कर उस जगह पहुंचा, पत्थरों को हटाने की कोशिश की। हाथ छिल गए, उंगलियां कांपने लगीं, लेकिन मलबा हिला तक नहीं। तब पहली बार उसके दिमाग में एक डरावना ख्याल आया। अगर रास्ता पूरी तरह बंद हो गया है तो? उसने खुद को शांत करने की कोशिश की, ये सोचकर कि बारिश रुक जाएगी, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। लेकिन जैसे जैसे मिनट बीतते गए, अंधेरा और गहरा होता गया। मोबाइल की स्क्रीन पर बैटरी प्रतिशत 27% से 24% पर आ गया और उसे एहसास हुआ कि उसके पास न तो कोई एक्स्ट्रा टॉर्च है, न खाने पीने का ठीक ठाक इंतजाम। बैग में बस 2 चॉकलेट बार और आधी पानी की बोतल थी। वह जोर से चिल्लाया, उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर उसी तक लौट आई। बाहर कोई जवाब नहीं आया और तभी उसे समझ में आया कि गुफा सिर्फ पत्थरों का ढांचा नहीं होती, यह इंसान को धीरे धीरे अकेलेपन से तोड़ने की जगह होती है। पहला घंटा डर और उम्मीद के बीच बीता, दूसरा घंटा बेचैनी में, तीसरे घंटे तक उसे अपने दिल की धड़कनें कानों में सुनाई देने लगीं। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल आने लगे। हर टपकती बूंद किसी कदम की आवाज लगती, हर साया किसी आकृति जैसा महसूस होता। उसने टॉर्च बंद कर दी ताकि बैटरी बचे, और तभी उसे असली अंधेरे का मतलब समझ आया। वो अंधेरा जो आंखें खुली होने के बावजूद सब कुछ निगल जाता है। उस रात, अगर उसे रात कहा जाए, डैनियल पहली बार पूरी तरह अकेला पड़ा था। ठंड जमीन से उसके शरीर में चढ़ रही थी, भूख अभी हल्की थी, लेकिन डर पूरी तरह हावी, और उसके दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, अगर सुबह नहीं आई तो? समय अब किसी घड़ी की तरह आगे नहीं बढ़ रहा था, बल्कि किसी गाढ़े
भारी पदार्थ की तरह फैल चुका था। डैनियल को नहीं पता था कि कब दूसरा दिन शुरू हुआ और कब खत्म हुआ, क्योंकि गुफा के अंदर न सूरज उगता है न डूबता है, सिर्फ अंधेरा होता है जो हर पल एक जैसा लगता है। पहले दिन के बाद उसकी सबसे बड़ी लड़ाई भूख या प्यास से नहीं, बल्कि अपने ही दिमाग से शुरू हो चुकी थी, क्योंकि इंसान जब पूरी तरह अकेला होता है तो उसका दिमाग उसे बचाने के बजाय उसे डराने लगता है, उसे ऐसी बातें दिखाने और सुनाने लगता है जो असल में मौजूद नहीं होती। तीसरे दिन तक डैनियल ने पानी की बोतल को बहुत सोच समझकर इस्तेमाल किया, छत से टपकती बूंदों को अपनी हथेलियों में इकट्ठा करना सीख लिया, लेकिन शरीर धीरे धीरे कमजोर हो रहा था। पैरों में जान नहीं बची थी, घुटनों में दर्द था और पेट में लगातार ऐंठन उठ रही थी। चौथे दिन उसने खुद से बातें करना शुरू कर दिया, पहले धीमे धीमे, फिर जोर से, ताकि उसे लगे कि वह अकेला नहीं है। लेकिन हर बार उसकी आवाज गुफा की दीवारों से टकराकर लौट आती और उसे याद दिलाती कि यहां उसके अलावा कोई नहीं। पांचवें दिन उसके दिमाग ने खेल शुरू कर दिया। उसे लगा कि दूर कहीं रोशनी है। उसने पूरी ताकत लगाकर उस दिशा में चलने की कोशिश की। लेकिन कुछ मीटर बाद दीवार से टकराकर गिर पड़ा। उसे समझ में आ गया कि यह रोशनी नहीं बल्कि उसका दिमाग था जो टूटने लगा था। छठे दिन उसने पहली बार हार मानने के बारे में सोचा। पत्थरों के बीच लेटकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद से कहा कि अगर यही सब खत्म हो जाए तो शायद दर्द नहीं होगा। लेकिन उसी पल उसके अंदर कहीं से एक जिद उठी, वही जिद जो इंसान को आखिरी सांस तक लड़ने पर मजबूर करती है। उसने तय किया कि जब तक सांस चल रही है वह हार नहीं मानेगा। सातवें दिन बहुत दूर से उसे किसी धातु के टकराने जैसी आवाज सुनाई दी। पहले उसे लगा यह भ्रम है, लेकिन आवाज दोबारा आई, इस बार साफ। उसने पूरी ताकत इकट्ठा की और पास पड़े पत्थरों को एक दूसरे से टकराने लगा। आवाज कमजोर थी लेकिन लगातार, और यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। कुछ घंटों बाद, या शायद बहुत देर बाद, उसे बाहर से इंसानी आवाजें सुनाई दीं। रोशनी की एक पतली लकीर अंधेरे में दाखिल हुई और उसी पल डैनियल की आंखों से आंसू निकल आए। जब रेस्क्यू टीम ने पत्थर हटाकर उसे बाहर निकाला तो सूरज की रोशनी उसे चुभ रही थी। उसका शरीर कांप रहा था, लेकिन वह जिंदा था। उसने 9 दिन अंधेरे में बिताए थे, और जब उसने बाहर कदम रखा तो उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ गुफा से बाहर नहीं निकला है, बल्कि उस डर से भी बाहर आया है जो इंसान को अंदर ही अंदर मार देता है। और आज भी जब वह उस अनुभव को याद करता है तो एक ही बात कहता है, कुछ जगहें इंसान को मारने के लिए नहीं होती, बल्कि ये दिखाने के लिए होती हैं कि जिंदा रहने के लिए शरीर से ज्यादा मजबूत दिमाग चाहिए। जब डैनियल गुफा से बाहर निकला तो सूरज की रोशनी उसकी आंखों को चुभ रही थी, लेकिन असली रोशनी उसके अंदर जल चुकी थी, क्योंकि उसने वहां सिर्फ अंधेरा नहीं देखा था, उसने इंसान के दिमाग की वो हद देखी थी जहां डर सबसे पहले टूटता है। और शायद इसी वजह से कुछ लोग जिंदा बच जाते हैं, क्योंकि सर्वाइवल सिर्फ खाना या पानी नहीं होता। सर्वाइवल होता है हार मानने से इनकार करना। और ऐसी ही सच्ची कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जब हालात सबसे बुरे हों तब भी इंसान के अंदर जिंदा रहने की एक जिद बाकी रहती है।